अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है अक्ल का नाखून लेना। आखिर ये मुहावरा कैसे बना, इसका मतलब क्या है, आज की वीडियो में यही सब बताया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्ल का नाखून लेना या होश के नाखून लेना दोनों राइज है। एक बहुत मशहूर मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब है होश से काम लेना, समझदारी का मुजाहरा करना, नादानी या बेवकूफ़ी छोड़कर हकीकत को तस्लीम करना। जब कोई शख्स जज्बात में आकर गुस्से में या नादानी की वजह से कोई गलत फैसला कर रहा हो तो उसे कहा जाता है कि खुदा के लिए अक्ल के नाखून लो, यानी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। ये मुहावरा कैसे बना? बहुत दिलचस्प मालूमात है ये। इस मुहावरे के बनने के पीछे दो अहम लुग़वी और तहज़ीबी तौजीहात बयान की गई हैं। दो वजह हैं इसमें। पहला यह है कि घोड़े की सुम और नाल की तशबीह, ये मुस्तनद हवाला है। मशहूर उर्दू लुग़त फ़रहंग आसिफ़िया में सैयद अहमद दहलवी ने उसका पस मंज़र कुछ यूँ बयान किया है कि पुराने वक्तों में अक्ल को एक तेज़ रफ्तार घोड़े से तशबीह दी जाती थी। फ़रहंग आसिफ़िया का यहाँ आपको हवाला दिया जा रहा है, इसलिए किसी भी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है कि पहले के ज़माने में अक्ल को घोड़ा से तशबीह दी जाती थी। जब किसी घोड़े की सुम यानी खुर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो चलते हुए ठोकरें खाने लगता है। यानी घोड़े का, उसको तो नाखून ही कहेंगे ना, यानी घोड़े का जो सुम है, खुर है, अगर वो बढ़ जाए तो वो ठोकरें खाने लगता है। इसलिए उनको तराशना, उन सुमों को तराशना और उन पर नई नाल लगाना ज़रूरी होता है। नाल भी जानते ही होंगे आप, वो लोहे का जो होता है, जो घोड़े के पाँव के नीचे लगाया जाता है, यानी खुर के नीचे लगाया जाता है। तो नई नाल लगाना ज़रूरी होता है ताकि वो बैलेंस यानी तवाज़ुन बरकरार रख सके और ठोकर ना खाए। चूँकि घोड़े के सुम को भी एक तरह का नाखून ही कहा जाता है, समझा जाता है, इसलिए कहा गया कि जब इंसान की अक्ल ठोकरें खाने लगे, यानी वो बेवकूफ़ी करने लगे, तो उसे अपने अक्ल के बढ़े हुए सुमों यानी नाखूनों को तराशना चाहिए, यानी अक्ल के नाखून लेने चाहिए ताकि वो दोबारा सीधी राह पर चल सके। मतलब यही हुआ। इंसान का नाखून, इंसान यानी अक्ल का नाखून इंसान में अगर कहीं बढ़ जाए तो वहाँ उसे क्या करना चाहिए? उस नाखून को काट देना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अक्ल के नाखून लो, मतलब किसी को तब कहा जाता है जब वो गलत फैसले ले रहा होता है। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो और इधर-उधर जो बातें तुम्हारी मतलब मनफी बातें जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं उन सबको हटाओ, सही से फैसला लो। कहने का मतलब वही होता है। दूसरा मतलब क्या है? नाखून की सफाई और गिरह खुलना। दूसरी मंतिक इंसान के अपने नाखूनों से जुड़ी है। सफाई का तस्वुर, पुराने ज़माने में नाखून लेना यानी नाखून काटने या तराशने के को कहा जाता था। नाखूनों में जब मैल जम जाता है तो वो गंदे लगते हैं। इसी तरह जब अक्ल पर नादानी का मैल जम जाए तो उसे तराश कर साफ करने की ज़रूरत होती है। तो गिरह खोलना, इंसान के नाखून किसी उलझी हुई गिरह को खोलने के काम आते हैं। जब इंसान किसी मुश्किल मसले में फंस जाए तो उसे अपनी अक्ल के नाखूनों को इस्तेमाल करके इस उलझन को सुलझाना पड़ता है। तो ये दो मतलब हुए इसके। दूसरा क्या हुआ कि इंसान के नाखून किसी उलझी हुई गिरह को खोल सकते हैं, नाखून ही खोलते हैं गिरह को। तो अगर इंसान किसी मुश्किल मुश्किल फैसले में या मसले में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? अक्ल के नाखून का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्ल का नाखून रहेगा तो उस नाखून से इंसान उस मसले की गिरह को खोल देगा। यही मतलब रहा इस मुहावरे का। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।